हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आपको विदित होगा, हम प्रतिदिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके समक्ष चर्चा करते हैं। तो साथियों, उसी की कड़ी में आज हम इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत, भारतीय राजव्यवस्था के अंतर्गत नीति आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे साथियों, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए सहायक हो सके। तो इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को शामिल किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों। जैसा कि आपको विदित ही होगा, नीति आयोग जो योजना आयोग के स्थान पर पुनर्स्थापित किया गया है 1 जनवरी 2015 को साथियों। जब भाजपा सरकार 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी, तो साथियों उन्होंने योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग को लाने की योजना बनाई थी साथियों। और इसका नीति आयोग की जो फुल फॉर्म है साथियों, NITI, इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म की बात करें तो साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसे कहा जाता है। और हिंदी में कहते हो साथियों राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान साथियों। चलते हैं नेक्स्ट साथियों। यह साथियों नीति आयोग का लोगो है, देखिएगा, सत्यमेव जयते, जिसके ऊपर इसका डिजाइन की गई है साथियों। नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का एक शीर्ष प्रबुद्ध मंडल कह सकते हैं साथियों, यानी यह एक थिंक टैंक है साथियों, जो नीतिगत और निर्देशकीय दोनों प्रकार के कार्य करता है साथियों। यानी नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष मंडल है, शीर्ष प्रबुद्ध मंडल है, थिंक टैंक है साथियों, जो निर्देशकीय और नीतिगत दोनों प्रकार के कार्य करता है साथियों। नीति आयोग साथियों यह गैर संवैधानिक, संविधान से इतर गैर वैधानिक निकाय है साथियों। गैर संवैधानिक मतलब साथियों इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। गैर वैधानिक साथियों न तो यह भारतीय संसद के द्वारा, अधिनियम के द्वारा निर्मित है साथियों, और यह केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक कार्यपालिकीय कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से साथियों अस्तित्व में आया था 1 जनवरी 2015 को साथियों। यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर अस्तित्व में आया था साथियों। तो चलिए साथियों डायरेक्ट MCQ के बारे में चर्चा करते हैं। तो साथियों नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है साथियों? ऑप्शन आपके समक्ष रहे। तो साथियों नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांता है साथियों, ध्यान रखिएगा। और साथ ही वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष है साथियों, वो राजीव कुमार है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो भारत के प्रधानमंत्री है जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, और नरेंद्र जी मोदी है जो साथियों इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके समक्ष रहा 2 नंबर। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका आपको साथियों चयन करना है। जो नीति आयोग के बारे में बिल्कुल सत्य कथन है उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, नीति आयोग का गठन 25 जनवरी 2016 को किया गया था। नीति आयोग वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। नीति आयोग का पूर्ण रूप नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक है साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? आपके पास ओनली 5 सेकंड का टाइम है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार का एक पॉलिसी थिंक टैंक, प्रबुद्ध मंडल है साथियों, नीति निर्माण की शीर्ष संस्था है साथियों नीति आयोग। ऑप्शन डी ही आपका सही आंसर होगा साथियों। बाकी ये तीनों A, B, C साथियों तीनों ही आपकी गलत हो जाएंगी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था साथियों। यह साथियों किसी मंत्रालय के अधीन काम नहीं करता है, यह भारत सरकार की पेरेंट एजेंसी है साथियों, डायरेक्ट भारत सरकार के अधीन कार्य करती है साथियों। नीति आयोग का पूर्ण रूप साथियों नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नहीं है साथियों, इसकी फुल फॉर्म है साथियों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है साथियों। ये फैक्ट थे साथियों।
चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों थोड़ी बहुत व्याख्या दी हुई है। नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। इसने योजना आयोग का स्थान लिया है और इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। साथियों योजना आयोग है जो 1950 में अस्तित्व में आया था। साथियों ध्यान रखिएगा, योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, यानी नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो नीति आयोग की स्थापना साथियों 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका साथियों राइट हो जाएगा। जबकि 15 अगस्त 2014 को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस नीति आयोग के स्थापना की घोषणा की थी, नीति आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था। साथियों 15 अगस्त 2014 को भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस आयोग की स्थापना का सुझाव दिया था। साथियों जबकि इसकी स्थापना उस सुझाव को अमल में लाते हुए 1 जनवरी 2015 को की गई थी। साथियों तो यह भी आप महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, यानी नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया। इसका मुख्य काम देश के विकास के लिए नीतियां बनाना है। साथियों दीर्घकालिक नीतियों का यह निर्माण करता है। साथियों नेक्स्ट चर्चा करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों यह रहा आपके समक्ष 4 नंबर क्वेश्चन। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको इन कूटों का चयन करते हुए सही ऑप्शन का चयन करना है जो बिल्कुल नीति आयोग के बारे में सत्य, सही है, राइट है। तो क्या होगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। साथियों पहला कथन कह रहा है कि नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। बिल्कुल साथियों ये तो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह भी साथियों बिल्कुल सत्य है। नीति आयोग में 8 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। क्या साथियों ये राइट होगा? बिल्कुल नहीं। नीति आयोग में साथियों 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 5 ध्यान रखिएगा अधिकतम। तो साथियों ऑप्शन आपका डी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 है जो नीति आयोग के बारे में सत्य है। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक बार इनके ऊपर नजर डालिएगा। नीति आयोग की संरचना में 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। साथियों अंशकालिक सदस्यों की संख्या अधिकतम साथियों 2 ही होती है और ये अंशकालिक सदस्यों का चयन अग्रणी विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संगठनों से जुड़े लोगों शामिल होते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी साथियों शामिल होते हैं। यानी कि जो इसका पूर्णकालिक ढांचा है साथियों उसमें एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के 4 पदेन सदस्य भी साथियों इसमें शामिल होते हैं। अधिकतम 4 पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल के इसमें शामिल होते हैं। साथियों आयोग का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी साथियों होता है जो भारत सरकार के सचिव के पद के साथ यानी उसके समकक्ष होता है। साथियों जो इसके प्रशासन और सचिवालय का कार्य देखता है, यानी कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है भारत सरकार के सचिव के पद के समक्ष होगा और इसका कार्य होगा सचिवालय का कार्य देखना। साथियों ये इसका एक पूर्णकालिक ढांचा है। साथियों उसमें ये लोग शामिल होते हैं। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा है। शासी परिषद है साथियों, नीति आयोग की एक शासी परिषद है, उसका हिस्सा कौन है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। साथियों नीति आयोग की जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग काउंसिल है, शासी परिषद भी जिसे कहा जाता है साथियों, इसमें ये सभी होते हैं साथियों, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों कुछ व्याख्या दी गई है, इसके ऊपर एक आपकी नजर होनी चाहिए कि दिल्ली और पुडुचेरी सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल
और विशेष आमंत्रित लोग नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के हिस्से होते हैं, उसके भाग होते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीति आयोग का कार्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा जो साथियों नीति आयोग का कार्य नहीं है उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतिकों की एक रणनीति विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना, ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना। कौन सा कार्य इनमें से नीति आयोग का नहीं है? तो साथियों ऑप्शन सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति देना नीति आयोग का साथियों कार्य नहीं है। और पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति साथियों कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी। एनडीसी है जो साथियों राष्ट्रीय विकास परिषद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति साथियों प्रदान करती है। तो ऑप्शन सी अपना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये इस नीति आयोग का कार्य नहीं है, जबकि राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और रणनीतियों की एक दीर्घकालिक रणनीति विकसित करना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। साथियों सहकारी संघवाद सिद्धांत के आधार पर ही नीति आयोग की स्थापना हुई थी साथियों। और ज्ञान नवाचार उद्यमशीलता विकसित करने वाली प्रणाली बनाना, यह है जो साथियों नीति आयोग के कुछ प्रमुख कार्य हैं। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो साथियों कुछ फैक्ट भी है साथियों, यहां आप एक नजर होनी चाहिए आपकी। पंचवर्षीय योजना को अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी द्वारा किया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी साथियों। 12वीं पंचवर्षीय योजना भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी साथियों, ध्यान रखिएगा। इसलिए अब नीति आयोग की पंचवर्षीय योजना में कोई भूमिका नहीं है साथियों, यानी नीति आयोग की पंचवर्षीय योजनाओं में कोई भूमिका नहीं है साथियों। नीति आयोग है जो साथियों 3 तरह की योजनाएं संचालित कर रहा है। एक 3 वर्षीय है साथियों, एक 7 वर्षीय है साथियों, और एक 15 वर्षीय दीर्घकालिक योजनाएं। अल्पकालिक, मध्यकालीन और दीर्घकालिक, ये 3 प्रकार की जो योजनाएं हैं जो साथियों नीति आयोग संचालित कर रहा है। यानी कि पंचवर्षीय योजनाओं की वर्तमान में कोई भूमिका नहीं है, वो समाप्त हो चुकी है साथियों। अब नीति आयोग ने अल्पकालिक योजना है 3 वर्षीय, 7 वर्षीय मध्यकालीन योजना और दीर्घकालिक योजना 15 वर्षीय साथियों, इन योजनाओं का संचालन कर रहा है और अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है साथियों एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नीति आयोग के बारे में असत्य कथन कौन सा है? साथियों आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अपन थोड़ा जल्दीबाजी में कहीं सत्य पढ़ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है जो साथियों परीक्षा टाइम में गलत हो जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है साथियों नीति आयोग के बारे में सही कथन है या सही कथन नहीं है, तो अपन को क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना होगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा देखिएगा। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, प्रथम सीओ सिंधुश्री खुल्लर, वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव महर्षि, वर्तमान सीओ अमिताभ कांता। क्या होगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन सी है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान उपाध्यक्ष साथियों राजीव महर्षि नहीं है साथियों, वर्तमान में अध्यक्ष है राजीव कुमार। साथियों कितना डिफरेंस है, राजीव कुमार है जो साथियों वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। तो ऑप्शन सी 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। जबकि प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे साथियों, बिल्कुल सत्य है। प्रथम सीओ साथियों सिंधुश्री खुल्लर थी, यह भी बिल्कुल साथियों सत्य है। और साथियों सिंधुश्री खुल्लर प्रथम महिला सीओ थी साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। नीति आयोग की प्रथम सीओ कौन थी? तो भी सिंधुश्री खुल्लर है। और नीति आयोग की प्रथम महिला सीओ कौन थी साथियों? तो भी सिंधुश्री खुल्लर ही उत्तर होगा। और वर्तमान सीओ साथियों अमिताभ कांता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में साथियों चर्चा करते हैं। साथियों यदि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत करवाइएगा। लाइक और शेयर भी अपने मित्रों के साथ जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो सीरीज के माध्यम से सहायता हो। यदि साथियों आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे
सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर प्रेस करिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो साथियों 8 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष रहा। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका आपको चयन करना है। यानी आकांक्षी जिलों की जो सूची है साथियों, आकांक्षी जिलों की सूची है, उसके बारे में कौन सा कथन सही है। नीति आयोग की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उसका आपको साथियों चयन करना है। हिंदी में कहे तो आकांक्षी जिलों की पहल। जिलों की आकांक्षी रैंकिंग 10 मापदंडों पर आधारित है। आकांक्षी जिलों के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग जून 2018 में जारी की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 जनवरी 2016 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरू की गई थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? इसके बारे में तो साथियों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यानी साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा साथियों। बाकी ए सी डी जो है आपके बिल्कुल असत्य होंगे। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी आकांक्षी जिलों की जो पहली डेल्टा रैंकिंग है साथियों, वो जून 2018 में जारी की गई थी। साथियों ये 10 मापदंडों पर आधारित नहीं है साथियों, ये 5 मापदंडों पर आधारित है, ये भी ध्यान रखिएगा। 5 मापदंडों पर आधारित है साथियों। और साथियों ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी 2016 को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पहल की शुरुआत की गई। नहीं साथियों, ये 5 जनवरी 2018 को की गई थी साथियों। इसलिए ऑप्शन सी भी गलत होगा, ऑप्शन ए भी साथियों गलत होगा, और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 5 जनवरी 2018 को इस आकांक्षी जिलों की जो पहल है शुरुआत की गई थी साथियों, ये ध्यान रखिएगा, न कि 5 जनवरी 16 को साथियों। और पहली जो डेल्टा रैंकिंग है साथियों 2018 जून 2018 में जारी की गई थी साथियों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9 नंबर आपके समक्ष रहा। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है? यानी नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही ढंग से मेल नहीं खाता है, यानी जो असत्य है उसका आपको चयन करना है साथियों। तो देखते हैं। नीति आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। पेरेट एजेंसी भारत सरकार है। नीति आयोग प्रतिस्थापित किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। यानी साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह है जो नीति आयोग से मेल नहीं खाता साथियों, क्योंकि नीति आयोग प्रतिस्थापित राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नहीं किया गया था साथियों। यह है जो योजना आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया था साथियों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी एबीसी बिल्कुल सत्य है साथियों। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यानी नीति आयोग भारत सरकार भारतीय योजना आयोग का स्थान लिया इसने, ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद का। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रधानमंत्री इसके चेयरमैन होते हैं और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी इसके पदेन अध्यक्ष है। नीति आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और विकास प्रक्रिया में सभी राज्यों को शामिल करने के उद्देश्य से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की थी साथियों। नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। नहीं साथियों, यह वैधानिक निकाय है, यानी इसकी कोई स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा नहीं की गई। इसकी स्थापना साथियों केवल कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से साथियों की गई थी। और योजना आयोग की स्थापना भी कार्यकारी प्रस्ताव के माध्यम से साथियों की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। 11 नंबर आपके समक्ष रहा।
नीति आयोग के कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत है साथियों, निम्न में से कौन उनमें शामिल है, सही कूटों का चयन करें। तो साथियों इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर चयन करिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, पहला कूट कह रहा है साथियों, ये अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार पर आधारित है क्या? क्या यह समावेशिता के सिद्धांत पर आधारित है? क्या यह ग्रामीण विकास पर आधारित है, यानी विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना? क्या यह जन सहभागिता पर आधारित है साथियों? यानी नीति आयोग के जो कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत है उनमें कौन से शामिल है, उस कूट का आपको साथियों चयन करना है। तो साथियों ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चारों ही इसमें शामिल है। यानी यह अंत्योदय पर आधारित है, यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो विचार था, अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए, अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए, उस पर भी साथियों आधारित है। समावेशिता के सिद्धांत पर ही आधारित है, सभी की भागीदारी होनी चाहिए साथियों। ग्रामीण विकास पर भी आधारित है, महात्मा गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए साथियों। कुटीर उद्योगों को भी इसमें साथियों स्थान दिया गया है, यानी विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना, यह इसका मूल लक्ष्य है। जन सहभागिता पर भी आधारित है साथियों, यानी ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत है साथियों, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के 7 मार्गदर्शी या मार्गदर्शक सिद्धांत है साथियों, जिसमें अंत्योदय, समावेशिता, ग्राम, जनसंख्यात्मक लाभांश, जन सहभागिता, अभिशासन और धारणीयता, ये 7 है जो साथियों नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा 12 नंबर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत नवाचार सूचकांक 2019, यानी भारत नवाचार सूचकांक 2019, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 जारी किया गया है। इसके बारे में असत्य कथन कौन सा है, उसको साथियों आपको चयन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, गौर से देखिएगा। क्या भारत नवाचार सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है? क्या इस सूचकांक में कर्नाटक को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? क्या यह सूचकांक राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है? क्या यह सूचकांक एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी के द्वारा जारी किया जाता है? तो क्या होगा साथियों, इसके बारे में असत्य कथन है, उसको साथियों आपको चयन करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह साथियों इसके बारे में बिल्कुल असत्य कथन है, गलत है। एडीबी है, इसको जारी नहीं करती साथियों। साथियों एबीसी इसके बारे में सत्य कथन होगा। नीति आयोग है जो साथियों भारत नवाचार सूचकांक को जारी करती है साथियों। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसी के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। और इस सूचकांक में कर्नाटक को साथियों सर्वोच्च स्थान हासिल हुआ है और इसमें राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है साथियों, बड़े राज्य, छोटे राज्य, मध्यम राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। इस प्रकार इसको 3 श्रेणी में साथियों बांटा गया है, यानी ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं साथियों, ये रहा आपके समक्ष। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, करंट पर आधारित है। संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स CWMI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? यानी संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक किसके द्वारा साथियों जारी किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद जारी करती है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय जारी करता है, नीति आयोग जारी करता है, जल शक्ति मंत्रालय जारी करता है साथियों। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो ऑप्शन सी हो जाएगा। नीति आयोग है जो साथियों संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक को विकसित किया इसने और यह इसे प्रकाशित करता है, जारी करता है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा साथियों जारी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्देश्य जल प्रबंधन को बढ़ावा देना है साथियों। चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में साथियों, आइए। तो साथियों कुछ फैक्ट दिया गया है। नीति आयोग ने सबसे पहले राज्यों के बीच सहकारी और प्रतिस्पर्धात्मक संवाद की भावना पैदा करने के लिए एक साधन के रूप में वर्ष 2018 में
संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक की शुरुआत की थी साथियों? यानी संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक की साथियों शुरुआत की थी 2018 में। और इसकी जो रिपोर्ट आई है साथियों, यानी CWMI 2.0 साथियों, यह रिपोर्ट हाल ही में आई साथियों। और इसके तहत गुजरात को इसमें साथियों सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात ने साथियों इस रिपोर्ट में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है, यानी संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक के अंतर्गत गुजरात ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया साथियों। और इस संयुक्त जल प्रबंधन के तहत भारत के राज्यों को साथियों दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी राज्य और एक गैर हिमालयी राज्य, इन दो श्रेणियों में बांटा गया साथियों। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके समक्ष चर्चा कर रहे हैं, 14 नंबर आपके समक्ष रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। अभिनव भारत @75 कार्यनीति किसने जारी की है? यानी कि स्ट्रेटेजी है फॉर न्यू इंडिया @75 कार्यनीति किसने जारी की है साथियों? नीति आयोग ने, वित्त मंत्रालय ने, राष्ट्रीय विकास परिषद ने और एशियाई विकास बैंक ADB ने। बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति किसने जारी की है? तो साथियों ये कार्यनीति है जो नीति आयोग ने जारी की है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नीति आयोग है जो स्ट्रेटेजी फॉर ए न्यू इंडिया @75 है, इसको जारी किया है। और इसके तहत साथियों 41 क्षेत्रों की पहचान की गई है, यानी अभिनव भारत @75 में 41 क्षेत्रों की पहचान की गई है साथियों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं साथियों। नीति आयोग द्वारा सूचकांक जारी किए जाते हैं, इनके बारे में सत्य कथन कौन सी? यानी नीति आयोग साथियों जो सूचकांक जारी करता है उनके बारे में सत्य कथन कौन सा है, उसका आपको साथियों चयन करना है। तो साथियों क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? यानी नीति आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक के बारे में सत्य कथन कौन सा है? क्या नीति आयोग स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है? क्या नीति आयोग स्वस्थ प्रदेश प्रगतिशील भारत सूचकांक जारी करता है? क्या नीति आयोग डिजिटल रूपांतरण सूचकांक भी जारी करता है, यानी DTI? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? SEQI। यानी नीति आयोग के द्वारा कौन से सूचकांक जारी किए जाते हैं? क्या स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स ये जारी करता है? बिल्कुल साथियों, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक नीति आयोग जारी करता है साथियों, और हाल ही में ये जारी किया गया था साथियों। और इसके तहत भारत का जो केरल राज्य है उसने इसके तहत साथियों प्रथम स्थान प्राप्त किया, केरल ने। यानी कि HEQI के तहत केरल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है साथियों, जबकि राजस्थान हमारा दूसरे नंबर पर रहा है। केरल SEQI इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त किया है, राजस्थान ने साथियों इसमें दूसरा स्थान प्राप्त किया है। स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक साथियों स्वस्थ प्रगतिशील भारत सूचकांक ये भी है जो नीति आयोग जारी करता है। स्वस्थ प्रगतिशील भारत सूचकांक भी नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और इसे स्वच्छता सूचकांक भी कहा जाता है। स्वच्छता सूचकांक भी कहा जाता है साथियों। स्वस्थ प्रदेश प्रगतिशील भारत सूचकांक को स्वच्छता सूचकांक भी कहा जाता है, ये भी जारी करता है। डिजिटल रूपांतरण सूचकांक DTI, डिजिटल ट्रांसफर इंडेक्स, ये भी साथियों नीति आयोग जारी करता है, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ सकता है यहां से, ध्यान रखिएगा साथियों। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष लेके आए हैं, उनके बारे में वन लाइनर फैक्ट है, रिवीजन पैक के रूप में देखते हैं साथियों। बहुत ही कम समय में देखने की कोशिश करेंगे साथियों। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसने योजना आयोग का स्थान लिया है। नेक्स्ट, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी इसका संविधान में कहीं वर्णन नहीं है, और यह गैर वैधानिक है साथियों, ध्यान रखिएगा। गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है, संविधान से इतर निकाय है साथियों। यह महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आ जाएगा नीति आयोग के बारे में सत्य कथन है गैर संवैधानिक निकाय, गैर वैधानिक निकाय, संविधान इतर निकाय, यानी उपयुक्त सभी होंगे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका।
नेक्स्ट साथियों, योजना आयोग के स्थान पर नई संस्थान लाने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में की थी। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारत सरकार का थिंक टैंक है, यानी नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल है, थिंक टैंक है भारत सरकार का। साथियों, इसमें पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 होती है और जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा होता है साथियों। वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट है साथियों, यानी कि क्वेश्चन आ जाएगा पूर्णकालिक सदस्यों को किसके बराबर दर्जा प्राप्त है, तो राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त है साथियों, और इनकी संख्या 5 होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। यह भी मोस्ट फैक्ट है साथियों। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है साथियों। योजना आयोग जो वित्तीय आवंटन करता था, वित्त का आवंटन करता था साथियों, नीति आयोग वित्तीय आवंटन नहीं करता है। वित्तीय आवंटन का काम साथियों राष्ट्रीय वित्त आयोग का साथियों, यानी वित्त आवंटन का कार्य है जो साथियों वित्तीय आयोग का है, न कि नीति आयोग का। पहले साथियों ये कार्य योजना आयोग का होता था, यानी ये भी आपका महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट साथियों, संगठन नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, ताकि सरकार इस योजनाओं का निर्माण कर सके और लोगों के हितों में हो। यानी कि यह संगठन नीति आयोग का प्राथमिक कार्य है, सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देगा ताकि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करे जो लोगों के हितों में हो, जन सहभागिता का, अंत्योदय का, अभिशासन का, धारणीयता का, ग्राम का विकास साथियों सुनिश्चित हो। नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए, यानी नीति आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए, 7 इसके मार्गदर्शी सिद्धांत है साथियों, यह भी आप ध्यान रखिएगा। साथियों, हमने इस वीडियो सीरीज के अंदर A to Z महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको समावेशित करने की कोशिश की है साथियों। अब साथियों बात आती है कि नीति आयोग की संरचना में, यानी कि नीति आयोग की जो संरचना है साथियों उसमें अध्यक्ष होता है। जो पूर्णकालिक संरचना है उसमें अध्यक्ष शामिल होता है, उपाध्यक्ष होता है, सीईओ होता है, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, फुल टाइम मेंबर, पदेन सदस्य होते हैं, एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, शासी परिषद है, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। ये साथियों नीति आयोग की संरचना में शामिल होते हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है साथियों, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रधानमंत्री थे साथियों नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है साथियों, ये भी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी साथियों, क्योंकि मोदी जी 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2014 और 2019 में। नेक्स्ट साथियों फैक्ट है आपके समक्ष, नेक्स्ट फैक्ट रहा नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे, बिल्कुल सत्य है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, न कि राजीव महर्षि। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है साथियों, वेरी वेरी मोस्ट फैक्ट है साथियों, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जबकि पूर्णकालिक सदस्यों को राज्य मंत्री के समकक्ष का दर्जा दिया जाता है, यानी कि राजीव कुमार जी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नेक्स्ट साथियों आपके समक्ष रहा सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, यानी जो नीति आयोग का सीईओ होता है मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी कि उपाध्यक्ष और सीईओ इन दोनों की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधुश्री खुल्लर थी साथियों। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांता है, यह भी ध्यान रखिएगा, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट साथियों शासी परिषद गवर्निंग काउंसिल है साथियों, नीति आयोग की यह बॉडी है साथियों। इसमें भारत के सभी मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल यानी कि प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होते हैं, यानी कि भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली और पांडिचेरी के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, प्रशासक, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो भी साथियों शासी परिषद में शामिल होते हैं, गवर्निंग काउंसिल के हिस्से हैं साथियों।
नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग का जो कार्य है उसे लागू करने का दायित्व है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर होता है साथियों। नेक्स्ट फैक्ट है साथियों आपके समक्ष, विशेष आमंत्रित सदस्यों में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। यानी कि साथियों नीति आयोग में कुछ है जो विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं साथियों, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों से प्रधानमंत्री है जो नामित करता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, योजनाओं को अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी जाती है। यानी जो भी योजनाएं हैं साथियों उन्हें अंतिम स्वीकृति कौन प्रदान करता है, तो साथियों एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद उन्हें अनुमति देती है साथियों, अंतिम स्वीकृति। नीति आयोग के वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य कौन है, क्वेश्चन आ सकता है साथियों, नीति आयोग के वर्तमान में पूर्णकालिक सदस्य कौन है। तो साथियों इसकी सदस्य संख्या तो 5 है साथियों, लेकिन वर्तमान में 3 है जो इसके नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। रमेश चंद्र है, BK सारस्वत है, डॉक्टर VK पाल है साथियों। ये 3 है जो वर्तमान में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य है साथियों। अधिकतम सदस्य संख्या इसकी साथियों 5 होती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों, अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या 2 होती है साथियों। यानी कि अंशकालिक सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है साथियों। पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है साथियों, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं। यानी पदेन सदस्यों की अधिकतम संख्या 4 होती है जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, मनोनीत होते हैं। तो साथियों वर्तमान स्थिति क्या है, आज की नीति आयोग की वर्तमान स्थिति क्या है साथियों, इसके बारे में लगभग हमने चर्चा कर चुके हैं साथियों। एक बार पुनः आप भी इसे देख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन्हें वर्तमान में अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी है, जानिए नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार है, नीति आयोग के वर्तमान CEO अमिताभ कांता है, नीति आयोग के वर्तमान पूर्णकालिक सदस्य साथियों 3 है वर्तमान में, रमेश चंद्र ओझा है, रमेश चंद्र, BK सारस्वत और डॉक्टर VK पाल, ये इसके हैं साथियों। कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट है, एक बार आप और देख सकते हैं साथियों। अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार, पूर्णकालिक सदस्य साथियों आपके समक्ष रहे 3 है साथियों, VK सारस्वत, रमेश चंद्र, डॉक्टर VK पाल। पदेन सदस्य साथियों कौन है, इनकी नियुक्ति भी अधिकतम पदेन सदस्यों की साथियों संख्या 4 होती है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। वर्तमान में साथियों राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, ये भी साथियों इसके पदेन सदस्य है वर्तमान में। साथियों विशेष आमंत्रित सदस्य कौन है, यह भी आपको जानना जरूरी है साथियों। तो विशेष आमंत्रित सदस्य साथियों ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। इनमें साथियों नितिन जयराम गडकरी, थावरचंद गहलोत, पीयूष गोयल, श्री राव इंद्रजीत सिंह, ये इसमें साथियों शामिल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यह जो साथियों विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। अंतिम बात करते हैं साथियों, इसकी जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO है अमिताभ कांता साथियों। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने नीति आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में, साथ ही महत्वपूर्ण पॉइंट यानी फैक्ट के बारे में चर्चा की है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा साथियों, ताकि हमें भी आपसे अभिप्रेरणा मिले कि आप हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको साथियों अच्छा लग रहा है, आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। लाइक भी साथियों करिएगा, शेयर भी अपने मित्रों के साथ करिएगा, और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद साथियों, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। बाय बाय।